जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सब लोग? ऑल सेट, ऑल ओके? चलो जी, आगे होगा बेटा, आगे होगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, निर्भय, सलोनी, ऑल सेट मैम। अर्जुन, आगे बेटा, आ गया, थोड़ा सा इशू था। ऑल सेट। नहीं प्रीति, मिक्स तो नहीं करा पाएंगे, चैप्टर वाइज आपको करवा दिया है ना। नेक्स्ट बैच है मेरा बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो एसएससी का अभी एग्जाम आया है और उसमें अगर टीसीएस एग्जाम नहीं लेगी तो मैम प्रीवियस ईयर कुछ नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आएगा कहाँ से? नए शब्दों का निर्माण किया जाएगा वर्ड में, मतलब वो खुद करेगी कि कुछ और बनाया जाए। प्रोनाउन की जगह पर कोई अलग टाइप का चैप्टर आएगा जो ग्रह व्रह रिलेटेड होगा। मंगल ग्रह के नाम से एक चैप्टर आने वाला है यार, वही रहने वाला। नाउन को वो क्या, उनके बाप दादा कोई सी संस्था खोल लें, वो नहीं बदल पाएंगे, है ना। तो जो जो चीजें हैं, जो इंग्लिश इंग्लिश कोई ऐसी चीज है नहीं क्या कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसके सिलेबस को ऊपर नीचे आप कर पाओगे, है ना। इंग्लिश में ऐसे इश्यूज नहीं है। हाँ, मैथ्स में ऐसा इशू हो सकता है क्योंकि चैप्टर्स ऐड किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। कोई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसके हटा दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। पर इंग्लिश के साथ ऐसा क्या किया जाएगा? बताइए, आप सोचिए। आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, मैं उस बच्चे का जवाब दे रही हूँ। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, मैम टीसीएस एग्जाम नहीं लेगा, अब जो आगे से प्रीवियस ईयर नहीं आएगा, क्या 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 होगा क्या नहीं। तो भाई देखो, इंग्लिश के मामले में ये बात बिल्कुल कतई गलत है। इंग्लिश को कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है ही नहीं, लैंग्वेज है। और उस लैंग्वेज के कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल्स है, उनको कैसे बदला जाएगा? नहीं बदला जा सकता। अब रही बात ग्रामर, तो बिल्कुल नहीं बदली जा सकती, बिल्कुल पॉइंट वन भी इधर उधर नहीं खिसका सकते आप। सेकंड बात ये हो गई कि मैम वोकैबलरी का फिर क्या? भाई वोकैबलरी में भी क्या करेंगे? दूसरे ग्रह से थोड़ा ना लाएंगे वोकैब को, वही डेली लाइफ, वही वैसे ही वर्ड्स पूछना। और क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। तो प्लीज डोंट वरी, दिमाग नहीं लगाते ज्यादा, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आगे समझते हैं, आज के हमारे वर्ड्स को शुरू करते हैं। हार्ड पेपर होंगे। एंटागोनिस्ट, अच्छी बात है बेटा, थोड़ा सा हार्ड पेपर हो। ज्यादा इजी पेपर आना, जैसे अभी बहुत इजी पेपर आ रहे थे, तो उसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई। मैंने आपको कई बार, आपने अगर मेरे यूट्यूब सेशन लिया और मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कस किया हो कि अभी आया है 2-3 महीने पहले, यार खुद में शर्म आती थी वो एग्जाम देखकर कि यार हम क्या करवा रहे हैं, फिर ये क्यों करवा रहे हैं इतने मुश्किल मुश्किल शब्द, जब इतने इजी ही आना है। और जमीन के नीचे के वर्ड आने हैं तो जमीन के नीचे नीचे के करा देते हैं, फिर ऊपर के रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल आना चाहिए। उससे क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका ही फायदा होता है। वरना तो जैसे मान लो बहुत इजी पेपर आ जाए, तो बेटा पढ़े और ना पढ़े दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो बेटर है कि ठीक लेवल का पेपर आए। तो ठीक लेवल का पेपर आना जरूरी है। सीईटी तो नहीं पवन, अभी तो एसएससी लेगा, अभी नहीं। चलो जी, शुरू करते हैं। एंटागोनिस्ट, बेटा बातें नहीं। एंटागोनिस्ट क्या होता है? इसके अंदर हम देखेंगे वर्ड जो बना होगा एंटी से बना होगा, राइट। तो जो हमारा एंटी है, तो वो हमारा एंटागोनिस्ट है। उस पर्सन को आईएसटी लगने से पर्सन इंडिकेट होता है। एक ऐसा पर्सन
हु एक्टिवली ओपोजेस, जो ओपोज करता है, एंटी चलता है, और इज होस्टाइल टू समवन। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? बंधक होता है, वो होस्टेज होता है। होस्टाइल याद करिए, मैंने कहा था हॉस्टल में क्या करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। किसी पर्सन का होस्टाइल है कोई, मीन्स उससे उल्टा चल रहा है। अब देखो, अगर आपका दिमाग थोड़ा खुला हुआ हो तो आप एक ही वर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो मान लो एग्जाम में एडवर्स आ जाता है, वो भी ऑपोजिट को ही दर्शाता है, ओपोज दर्शा रहा है, होस्टाइल दिखा रहा है, एंटागोनिस्ट दिखा रहा है, ओपोनेंट दिखा रहा है। 1 2 3 4 5, पांचों वर्ड एक ही जैसे हैं। तो देखने वालों की नजर चाहिए। आप एक ही वर्ड से 5 भी सीख रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए ये अपोज का सिंबल है, होस्टाइल है। एडवर्स सिचुएशन मैंने आपको बताया था, विपरीत परिस्थिति, नोट एवर्जन। मैं बार बार कहती हूँ एवर्जन के बारे में, नापसंद करना एक अलग चीज है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा लगता है हाँ मैम ने ऐसा पढ़ा था, नहीं। एवर्स नापसंद होता है, डिसलाइक करना, और एडवर्स बिल्कुल विरोधी, कठिन वाली परिस्थिति, ऐसे वाला होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, मंडेन। मंडेन का मतलब होता है एकदम डल टाइप का, लैकिंग इंटरेस्ट, जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं है। और इसे हम सिंपल भी कहते हैं, ऑर्डिनरी कह ले, सामान्य सा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ये तो सामान्य सा है। मंडेन, मंडे का दिन, मंडे। मंडे देखो क्या होता है, अगर जॉब वालों की बात करें, मान लो कोई इंजीनियर है, तो उसको लगता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो वो एकदम ईगरली वेट करता है यार संडे के लिए, संडे आएगा, छुट्टी मनाएंगे। बच्चे भी करते थे, जब हम पढ़ते थे तो हमें लगता था संडे आने वाला है, तो संडे लाइक एक्साइटमेंट। बट अगेन मंडे इज लाइक ऑर्डिनरी, राइट, क्योंकि मंडे से हमें वही स्केड्यूल फॉलो करता है जो हमारा नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, सामान्य है। तो मंडेन का मतलब होता है सामान्य, राइट, ठीक है, जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो, कोई भी एकदम डल टाइप का, मोनोटोनस टाइप का, है ना। तो ऐसे वाले सिचुएशन को हम मंडेन बोलते हैं, क्योंकि मंडे का दिन हमारे लिए एक्साइटमेंट का नहीं होता। द नेक्स्ट वन इज एडवर्सिटी। अभी बताया मैंने, एडवर्सिटी किसको कहता है, कठिनाई को। अभी बताया था ना, कठिन परिस्थिति आ जाना, दैट इज एडवर्स। तो मिस फॉर्चून उसको बोल सकते हैं। फॉर्चून भाग्य को कहता है, और मिस लगाने से वर्ड नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने कहा मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून दुर्भाग्य हो गया, कठिनाई हो गई, डिफिकल्ट सिचुएशन। अनप्लेजेंट, देखिए प्लेजेंट क्या होता है, प्लेजेंट, प्लीज प्लीज करो, खुश हो जाएगा, तो अच्छे के सेंस में प्लेजेंट यूज किया जाता है। अब मैंने इसके आगे यूएन लगा दिया, दैट इज अ प्रीफिक्स रिलेटेड टू लाइक नेगेटिव। अनप्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब हो गया अच्छा, अनप्लेजेंट का मतलब हो गया खराब। तो कठिन परिस्थिति जो है उन्हें एडवर्सिटी, अनप्लेजेंट, मिसफॉर्चून हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डेमाइस। ये आपने सुना होगा, एकदम से किसी की डेथ की बजाय लोग डेमाइस वर्ड यूज करते हैं। कोई मिस हो गया, दुनिया से मिस हो गया, तो डेट पर्सन, डेथ। तो डेमाइस हो जाना, किसी का मृत्यु हो जाना, राइट, डेथ हो जाना, क्लियर, बोलते हैं हम इस वर्ड को डेमाइस। द नेक्स्ट वन इज स्पूरियस। पहले भी मैंने ये वर्ड कराया है, खुद से ही करवाया था, कि अगर मैं कहूं कि मैंने 100 पूरी खाई है, तो आप कहेंगे झूठ है, ये फेक बात है, फॉल्स है। जो दिखा रहा है वैसा कुछ नहीं है, जो दिखा रहा है वैसा कुछ नहीं है, मिथ्या, स्पूरियस, 100 पूरी नहीं खा सकती मैं। द नेक्स्ट वन इज वैनिश। वैनिश की एड आती होगी आपके, टीवी में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा। वैनिश, वैनिश, वैनिश क्या कर देता है, वैनिश लगाओ, दाग धब्बे कुछ लगे हैं, गायब हो जाएंगे, दैट इज डिसअपियर। अपीयर का उल्टा डिसअपियर। अपीयर होना, प्रकट होना, जैसे एग्जाम में अपीयर होते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करना। डिसअपियर गायब होता है ना, डिस लगाने से फिर वर्ड नेगेटिव है। वैनिश क्या कर देता है, सबको डिसअपियर कर देता है। मैं ये नहीं कह रही कि करता है और घर में ले आओ, पहले सब्जी वब्जी बिखेर लो, उसके बाद वैनिश लगा लो, मुझे नहीं पता होता है नहीं ऐसा, पर वैसे वैनिश वालों ने इसलिए अपना नाम वैनिश रखा होगा, तो क्योंकि बेटा साउंड आप अपनी बढ़ा क्यों नहीं लेते, मोबाइल की बढ़ा लीजिए। अप्रेज का मतलब होता है आरती, मूल्यांकन करना, है ना। जब आप किसी की प्रेज करते हैं तो तभी कर पाते हैं जब आप उसका मूल्यांकन कर लें, असेसमेंट कर लें। तो असेसमेंट के रूप में एक बार सिनोनिम इन्फॉर्म माना गया। इन्फॉर्म का मतलब क्या है,
मान लो कि आपके नंबर आए, मैंने कहा 10 में से 9 आए और मैं आपको मूल्यांकन कर दिया मैंने 10 में से 9, तो इट्स अ काइंड ऑफ इन्फॉर्म ना, कि मैंने ये कर दिया कि तुम्हारे 9 नंबर आए हैं। तो मूल्यांकन और इन्फॉर्म एक ही बात है, किस चीज को बता देना कि इतने की है, कि प्रीति कितने नंबर आए हैं, दैट इज ऐसे वे में उसको पूछा गया था। बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है इंग्लिश, देखो फील करने की लैंग्वेज है, जितना आप उसको फील करके यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। अगला वर्ड देखेंगे कोर्स। कोर्स रफ तीसरी बार आ रहा है। डफर, जो डफर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, रोक लगाना, डफर। प्रिवेंट द अकरेंस, किसी काम को रोक, होने से रोकना। अकर मतलब होना बेटा, याद रखा करें जितना भी सिखाते हैं। और प्रिवेंट मतलब रोकना, करेज मतलब किसी को प्रोत्साहन करना, डिस्करेज मतलब छोड़ तेरे से नहीं होगा, रोकना। फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय इंस्टिलिंग डाउट, उसके ऊपर डाउट करना कि तू नहीं कर पाएगा। और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, आउटकम, रिजल्ट। पढ़े हैं हमने ये, है ना, अंदर के शब्द तक भी पढ़ रखे हैं। डिस्करेज पढ़ रखा है, कॉन्सिक्वेंस पढ़ रखा है, पढ़ रखे हैं ना, प्रिवेंट पढ़ रखा है, अकरेंस कल पढ़ा था। तो इसी प्रकार हमारे दिमाग में जो हमारी डिक्शनरी है अपने आप बढ़ती चली जाती है। और फिर चाहे यहाँ से पूछ ले, कहीं से पूछ ले, कहाँ से लाएगा वर्ड, रोकने को क्या बना देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो आप प्लीज टेंशन ना लें। चित्रा, चित्रगंधा जी, मैं चित्रगंधा, मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि वोकैबुलरी को करते हुए लिखें जरूर। लिखने का मतलब ये नहीं कि मैं सारा लिखने को कह रही हूँ। द टफ वर्ड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्ड है कॉन्सिक्वेंस, एक चांस है कि आप इसका स्पेलिंग गलत कर सकते हैं, तो खुद से कॉन्सिक्वेंस बोलकर और लिखें बिना देखे, और देखें कि आप ठीक भी लिख रही हैं नहीं लिख रही हैं। अगर नहीं लिख रही हैं तो आप एक बार देख के लिखेंगे तो चांस पड़ जाएंगे याद करने के, ठीक है जी। अब डफर क्या होता है, डफर आदमी रोक देता है, कि मैंने टाल देना, हिंडर कर देना, हिंडर वर्ड भी पढ़ा है हमने। द नेक्स्ट वन इज हर्डल। हर्डल क्या है, मैं कोई काम कर रही थी, उसके बीच में हर्डल, हर्डल बीच में रोक है, अवरोध है ना, ऑब्स्टिकल। अब से मैं टैकल करूंगा, किसको टैकल करोगे आप, जो परेशानियां आ गई हैं उनको, तो ऑब्स्टिकल हैं, जो परेशानियां हैं, डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, हर्डल है, उन्हें कहते हैं। इजी वर्ड है। मैंने कहा बर्बर, बर्बर एक जो हिंदू में, सॉरी हिंदू कह रही हूँ, हिंदी में होता है उसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है। कहते हैं उसने बर्बर, बहुत ही बर्बर हत्याकांड। तो बर्बर मतलब क्रूल, है ना, क्रूर, एकदम अनसिविलाइज्ड, क्रूल बोल सकती हूँ। अनसोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड कैसा होता है, एकदम थोड़ा समझा वाला सा, सोफिस्टिकेटेड, कुछ उसके अंदर सोच समझ होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अनसोफिस्टिकेटेड बस यार करना है, सोचना समझना कुछ नहीं, दैट इज बर्बर। बर्बर एक्ट कैसे होते हैं, अनसिविलाइज्ड, असभ्य, क्रूर, गलत, गंदे। क्लैंडस्टाइन, ये भी वर्ड हमने पढ़ा होगा। पहले के लोग क्या करते थे, लैंड के अंदर क्लैंडस्टाइन करके रखते थे लैंड। पहले तिजोरी तो हुआ नहीं करती थी भाई, ये गोदरेज वगैरह की जो अलमीरा है बाद में आई। पहले जो राजा महाराजा थे उनके पास अगर सोना चांदी धन हुआ करता था तो कहाँ छुपाते थे, लैंड में छुपाते थे, आज भी खुदाई में मिलते हैं। तो वो क्लैंडस्टाइन करते थे, छुपाना, सीक्रेट। क्लैंडस्टाइन, लैंड के अंदर बहुत सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड क्लैंडस्टाइन, है ना, सीक्रेटली किसी काम को करना, या सीक्रेट कोई है, उस सीक्रेट को हम क्लैंडस्टाइन बोल सकते हैं। लाइक मैम हमास अटैक, एग्जैक्टली, जो इसराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने उसको क्रूल, अनसिविलाइज्ड कहा, है ना। देखो लड़ाई भी दो तरीके की होती है, एक आमना सामना, कि दूसरा आपको जंग के लिए ललकार रहा है कि हाँ जी हमें तो जंग लड़नी है, हमारा अधिकार है, कोई नहीं, ठीक है, उनको अगर उनको लगता है कि यरूशलेम उनका होना चाहिए, या फिर आपको पता होगा गाजा पट्टी उनकी होनी चाहिए, पता होगा, न्यूज़ देखी होगी, तो अगर उनको ऐसा लगता है तो सामने से लड़ना चाहिए, ऐसे छिप के इस तरह से कोई भी व्यवहार करना
मेरे को नहीं पता वो सही है वो गलत, पता नहीं, आई डोंट नो। बट अगर है सही तो गलत, गलत उनका एक्ट था। तो गलत एक्ट का मतलब होता है कि आप कुछ गलत तरीके से काम करें, जो वो अनसिविलाइज्ड हुआ। लड़ाई को अनसिविलाइज्ड नहीं कहा जाता। अगर वो कहते जी हमें तो यरूशलेम के ऊपर पूरा अधिकार चाहिए है, या गाजा पट्टी पे पूरा अधिकार चाहिए है, जो भी वो अपना फिलिस्तीन अलग, ज्यादा उनको धरती चाहिए, इसराइल ने ज्यादा ले ली, कुछ भी चाहिए था तो सामने से लड़ाई करो। तो वो एक युद्ध होता है, उसे युद्ध कहा जाता है। युद्ध, युद्ध में कुछ भी हो सकता है फिर आगे। पर अगर छिप के वार किया जाए और आम आदमी को मारा जा रहा है, सेना इसलिए है कि भाई देखो, सेना का काम ही वो है कि वो लड़ेगी और शहीद भी होगी, ठीक है, क्योंकि उनकी ड्यूटी वो है। पर आम आदमी की ड्यूटी वो नहीं है कि वो शहीद हों। आम आदमी अपना काम करे, लाइक यू अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ। हम लड़ने के लिए, हम कोई आर्मी पर्सनल तो है नहीं ना। तो गलत है, इसलिए उसको अनसिविलाइज्ड कहा। ठीक है जी। आगे देखिएगा, एक्सटेसी। एक्सटेसी क्या होती है? जॉय। इसके साथ हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े। एक्सटेसी होना, हैप्पीनेस होना, ग्ली होना, पढ़े, डिलाइट होना। पढ़े हैं, डिलाइट वर्ड पढ़ा है, ग्ली वर्ड पढ़ा है, हैप्पीनेस पढ़ा है। एक्सटेसी, एक्सटेसी भी होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, है ना, परम आनंद इसे कहा जाता है, एक्सटेसी। ठीक है, इजी वर्ड है, हैप्पीनेस को बोलते हैं। जी अंजलि, पढ़ चुके हैं हम बहुत बार। फैच करना, अब मेल वगैरह अगर किसी को की हो तो फैच करते हैं हम। फैच करते हो, फैच, अटैच। तो मेल के जरिए जो चीज अटैच की जा रही है तो फिर भेजी जा रही है, तो ब्रिंग मतलब लाना। तो फैच करना ब्रिंग भी हो सकता है, जैसे मेल में होता है, लाना ही तो होता है, हम उसको लाते हैं वहां पर। कोई भी फाइल है, फैच कर रहे हैं, तो ब्रिंग मतलब लाना। अब मैं कहूंगी क्या मेल वाला लाना है मैम? ये भाई किसी को भी हो सकता है, किसी पर्सन को भी हो सकता है, किसी चीज को भी हो सकता है। ब्रिंग बैक, वापस लाना, उसे फैच बोल सकते हैं, ब्रिंग बोल सकते हैं। अब मेल मेल नहीं होती भाई, कोई पर्सन भी हो सकता है ना। हाँ जी। पैसिफिक ओशन, अगला देखिएगा, पैसिफिक ओशन जिसका नाम ही प्रशांत महासागर है। तो इसलिए उसका नाम है क्योंकि इस वर्ड के अंदर शांत है। तो इसका जो हिंदी हुआ वो पीसफुल हुआ। जिसका जो विचार हैं, जिसकी जो थिंकिंग है वो शांति प्रिय है, उसे पैसिफिक या फिर पीसफुल बोला जा सकता है। पीस की दो स्पेलिंग होती है। टुकड़े का स्पेलिंग कौन सा होता है? पीस का मतलब अगर टुकड़ा बोलूं, पीस, एक पीस, तो क्या बोलेंगे? स्मार्क करना। जी सलोनी, वेरी नाइस। पीस का जो स्पेलिंग होता है बेटा, टुकड़े वाला, क्या स्पेलिंग है उसका? प्रिंस पटेल जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छे से एग्जाम देके आइएगा। ऑल द बेस्ट बेटा, ब्रेक अ लैग। हाँ, डॉक्यूमेंट्स ऐड करते हो। वेरी गुड, PIECE, ठीक है, वेरी नाइस। अगला वर्ड हम पढ़ चुके हैं, सॉलिटरी। क्या मतलब है सॉलिटरी का? लॉनली। अगला वर्ड भी पढ़ चुके हैं, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब रिडिकुलस। अब जो सर्ड वाला चैप्टर है, हमें कैसा लगता है? बेतुका लगता है ना बच्चों को, बेतुका, इलॉजिकल, बच्चों को लगता है। सर्ड वाला जो चैप्टर है, सर्ड वाला जो चैप्टर है, रिडिकुलस लगता है, ठीक है। सोलो कल किया था हमने, सोलो का मतलब अकेला होता है। द नेक्स्ट वन इज कियोस्क। कियोस्क के बारे में आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे? कियोस्क, इनको देखा है ये जैसे सिम विम बेचते हैं, तो कहीं पर भी वो खोखा सा लगा लेते हैं, देखा है ऐसे यूं, यहाँ से ऐसे ओपन रहता है और ऐसे टेबल सी रख के बैठ जाते हैं। इतनी अच्छी ड्राइंग कोई बना नहीं सकता जितनी अच्छी ड्राइंग मैं बनाती हूँ, है ना। कियोस्क, मूवीज वगैरह की टिकट्स बिक रही हो, न्यूज़पेपर बिक रहे हो। कई बार आप देखा होगा जैसे वो स्टोर सा बना लेते हैं, उसमें समोसे चाय बिक रहे हैं,
तो ऐसे वो जो स्मॉल ओपन फ्रंटेड हट सी होती है, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हो तुम उसको, क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे मैसेज आ रहे हैं क्या? हाँ जी, प्लीज आप मुझे बता दीजिए। हाँ जी, आ रहे हैं आपके मैसेज। खुश? प्लीज ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। देखिए क्या बोलते हो उसको, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं कियोस्क? सत्ती? आप ऐसे तो नहीं बोलते कोई। हिंदी में क्या बोलते हो यार? स्टोरी बोल, कैंप बोल देते हैं मैम। अच्छा, कैंप लगा है। ओके, देखा तो सबने है ना ये मेरी ड्राइंग से समझ जाइए। अगला वर्ड देखिएगा, मिमिक। मिमिक्री करना, कॉपी करना, है ना? तुम्हें अगर मेरी मिमिक्री करने को बोला जाए तो कौन कर सकता है? आर्टिस्ट हूं मैं, बचपन से आर्टिस्ट हूँ यार। खोखा, एग्जैक्टली खोखा। राइट राइट राइट। वहां पे वो सिगरेट चाय ये भी बिकता है। खोखा, एग्जैक्टली खोखा बोल सकते हैं उसको। टेंट, टेंट नहीं, कैनोपी। अच्छा, खोखा, खोखा विल बी राइट। तंबू, ओके। मैं कर सकती हूँ मैम, कैसे करोगी? और यहाँ पर नहीं लगती ममता? ऐसा क्यों? हरियाणा में खोखा बोलते हैं, हाँ ऐसा बोल, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मिमिक्री। मिमिक्री होता क्या है? किसी भी पर्सन को एक्शंस को, उसके वर्ड्स को उसी की लहजे से रिपीट करना बोल सकते हैं। मिमिक करना, कॉपी करना। अरे वाह, इतने सारे मिमिक मिमिक करने वाले हैं मेरे यहाँ पर। मैं भी कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। ममता चौधरी यहाँ नहीं लगती? आपकी नजर, आपकी नजर का फर्क है बेटा बस। बाकी तो मैं ही हूँ। आगे देखते हैं। द वर्ड इज टॉल। टोल टैक्स पे काम करने वाले, टोल टैक्स पे काम करने वाले दिन रात बेचारे काम करते हैं, वर्क हार्ड। कल इसके जैसे वर्ड कराए थे ना, सीडुअस वर्ड था। डिलीजेंट वर्ड था। मेहनती के सेंस में यूज होते हैं ना। टॉल, TOIL, टॉल कह लूं, टोल टैक्स ऐसे कह लूं, वर्क हार्ड कह दूं। मिमिक करके सुमन मैम थोड़ा ना बन जाओगे। हाँ, सुमन मैम तो नहीं बनोगे, पर सुमन मैम से बेटर बनो। मैं चाहती हूँ आप सब, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्या ही हूँ। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ क्या? मुझसे बेटर बनो, मेरे जैसा नहीं बनना। मेरी तो बस, मैं मिमिक कह रही थी कि कॉपी भी कर सकते हैं, कि हम करते थे। जैसे टीचर्स होते थे ना, तो टीचर्स की जैसे टीचर्स डे होता था या चिल्ड्रन डे, तो मिमिक्री करने को आता था नंबर, तो कर देते थे। मैं भी कर देती थी, पता है, बहुत सारे टीचर्स की कर देती थी, कुछ ना कुछ उनके डायलॉग्स एंड ऑल। मजा आता था, एक दो दिन होता था। टीचर ऐसे टेढ़े टेढ़े देखते तो थे, पर कह कुछ नहीं पाते थे। हाँ जी। अगला वर्ड देखते हैं, अस्क्रिप्शन। अस्क्रिप्शन का मतलब होता है एट्रीब्यूशन देना। ट्रिब्यूट वर्ड मैंने आपको, एट्रीब्यूशन वर्ड किया था हमने। ट्रिब्यूट किसको दिया जाता है? जो रिस्पेक्टफुल काम करते हैं। तो एट्रीब्यूशन रिलेट किससे है? अ, कोई भी काम ऐसा कर दिया आपने, कोई ऐसा, किस कोई वजह है जिसकी वजह से ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, तो रेस्पेक्ट वाला सिंबल था। इसी तरह एस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में वही चीज दी जाती है जो एस्क्रिप्शन हो, अच्छी हो, बेटर हो। तो पॉजिटिव पेन में इसको कहा जाएगा, पॉजिटिव वे में, है ना? इंडस्ट्रियस भी है मैम, बिल्कुल किरण यादव जी। एक तो हम भूल ही गए, एसिडुअस, डिलीजेंट है, इंडस्ट्रियस है। ये सारे वर्ड किसको कहते हैं?
चलो ठीक है प्रिंस, रहो रहो, कहाँ थे हम? एट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग टू अ कॉज, या फिर अस्क्रिप्शन कह ले, एट्रीब्यूशन कुछ पॉइंट को हाईलाइट करना, अच्छा होना चाहिए वो, तो पॉजिटिव ही वर्ड है। और दूसरा अस्क्रिप्शन मतलब लाइक डिस्क्रिप्शन होता है, तो किसी भी चीज के नीचे डिस्क्रिप्शन, तो उसके अंदर एडिशन है, कुछ जोड़ना है कुछ, तो वो भी अस्क्रिप्शन होता है। आगे देखते हैं वर्ड अब सोल्व। अब जो है मैटर जो था सोल्व हो गया है, और कोर्ट ने क्विट कर दिया, एक्विट फ्री, बरी कर देना है ना, किसी को डिक्लेयर कर देना फ्री फ्रॉम गिल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगे थे कि मतलब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कोई पनिशमेंट थी, वो सब से उसको फ्री कर दिया, अब सॉल्व हो गया, केस मेरा सॉल्व हो गया। और क्विट क्विट कर दिया सामने वाले ने, तो इसका मतलब बरी कर दिया गया उसे। एबरेशन, इसके अंदर एर वर्ड था, एर जिसका रूट वर्ड होता है एरर, मतलब कि गलती, गलती है तो एबरेशन हो जाएगा। गलत मतलब कि जिंदगी में किसी के साथ गलत गलत कर रहा है कर रहा है कर रहा है, तो एबरेशन हो जाएगा, पतन हो जाना। डेविएट हो जाना, डेविएट का मतलब भटक जाना, भटकना, वो अपने मुद्दे से भटक गया है, डेविएट हो गया है। और या फिर एबरेशन हो गया, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, एरर आ गया है, तो एक नेगेटिव वर्ड है पतन के लिए, डिस्ट्रॉय के लिए। स्टर्न का मतलब हम पहले कर चुके हैं, स्टर्न लाइक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट और स्टर्न दोनों का मतलब कठोर होता है, सीरियस है, अनरिलेंटिंग है, मतलब कि कोई भी अपनी बात से रिलेंट नहीं होता, हटता नहीं है, जो भी सोच लिया सोच लिया। स्पेशली इन द असर्शन ऑफ अथॉरिटी, जब भी वो कोई अधिकार की बात आती है या डिसिप्लिन की बात आती है, तो हमारे भी स्कूल में कुछ टीचर्स स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, है ना, स्टर्न हुआ करते थे, तो उसे उसे उन्हें क्या बोला जाए कि वो अथॉरिटी उनके पास जो है, डिवोशन नहीं बेटा, डिवोशन डिवोट करना लाइक, हाँ वो एक अलग चीज है, हाँ जी, उसका उनको क्या बोला जाता था, स्टर्न बोला जाता था, हम स्ट्रिक्ट बोलते थे, आज के बाद स्टर्न बोलेंगे। ऐसे लोग जो कठोर होते हैं, बड़े अनुशासित से होते हैं, बिल्कुल ऐसे करना चाहिए तो बस ऐसे ही करना चाहिए, है ना, उसे बोलते हैं। एब्रीविएशन अलग चीज है बेटा किरण, एब्रीविएशन के अंदर जो रूट है वो ब्रेव है, और ब्रेव का मतलब होता है ब्रीफ, छोटा, छोटा रूप। तुम्हारा नाम क्या है, किरण यादव थे क्या? तो मैं इसको ऐसे किरण की जगह किर लिख दूं, है ऐसा, दिस इज एब्रीविएशन। अगर देखिएगा सीटाडल, सीता जी का सिटाडल, किला, फोर्ट्रेस, फोर्ट को किला बोलते हैं ना, फोर्ट या फोर्ट्रेस दोनों का मतलब ही किला है, ठीक है। अ फोर्ट्रेस स्पेशली वन ऑन हाई ग्राउंड अबव अ सिटी, आपने देखा होगा जहां पर भी आप किले वगैरह देखेंगे, फोर्ट आपने देखा होगा, जैसे रेड फोर्ट देखा, कोई भी देखा हो, तो वो शहर की बजाय, जो शहर होते थे पहले, गांव हुआ करते होंगे, जो भी बोलते थे, नगर हुआ होते थे सॉरी, उनसे थोड़ा सा ऊंचाई पर किले को बनाया जाता था, तो इसलिए जो ऊंचाई पर बना है और उसका खूब सिक्योरिटी एंड ऑल, दैट इज सिटाडल, ठीक है। अगर आप इंदौर या मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य एशिया का सबसे बड़ा मॉल फिनिक्स सिटाडल इंदौर में बनाया गया, उसका नाम सिटाडल इसलिए रखा क्योंकि उसको भी इसी फॉर्मेशन में बनाया है, जैसे किले बना करते थे। सिटाडल सुना है? जयपुर कब आएंगे? जयपुर यार कई बार आ चुकी हूँ मैं, इवन बहुत बार आ चुकी हूँ, तो वहां पर देखना है, क्या देखना है वहां पे, सब देखा हुआ है मेरा। फोर्ट, फोर्ट्रेस एक ही बात है। आगे देखिएगा रिवर, रिवर, रिवर का हम रेस्पेक्ट करते हैं, इस वर्ड को भी हम पहले बहुत बार पढ़ चुके। डेराइव करना, डेरिवेशन, मैथ्स में करते थे ना डेरिवेशन, डेरिवेशन से क्या करते थे मैम, प्राप्त करते थे, फॉर्मूला प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, अटेन करना, बात सेम है। डेराइव, डेरिवेशन, डेरिवेशन निकालो, फॉर्मूला मिल गया, तो प्राप्त करना, बेसिक कॉन्सेप्ट से कोई चीज आप क्रिएट कर रहे हैं। हेलुसिनेशन,
सिंपल वर्ड है, बस स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन, डेल्यूड, भ्रम, धोखा टाइप, है ना। ऐसा है नहीं जैसा दिख रहा है, उसे हेल्यूसिनेशन कहते हैं। आप कभी किसी एडवेंचरस प्लेस पे गए हो तो आजकल बहुत ज्यादा हेल्यूसिनेशन चल रहा है ना। देखा हेल्यूसिनेशन, कि जैसे हम चल रहे हैं, हमें लग रहा है दीवार है पर दीवार है नहीं, हमें लग रहा है कांच है पर कांच है नहीं। तो ऐसा जो भ्रम है दिमाग में चल रहा है कि रास्ता बंद है, पर बंद नहीं है, चल सकते हो आप वहां पर। मैं भी गई हूँ कई बार। मेरठ कब आओगे अंजलि, आप मेरठ से हैं? मेरठ में कहाँ से बेटा? मैम आप जयपुर आओ तो स्टोरी लगा दिया करो, मैं मीटअप करने आ जाऊंगा। ओहो, बस यार ये सब कर नहीं पाती हूँ, काम ही बहुत है मेरे पास। हेल्यूसिनेशन, चलो जी आगे देखते हैं। विशाखापट्टनम भी आ जाओ, हाँ। आगे से ये ठीक रहेगा ना, स्टोरी लगा दिया करो इंस्टाग्राम पे कि मैं कहाँ पे हूँ। ये तूने अच्छा आइडिया दिया, पहले से तो बताया नहीं कभी। इतनी जगह आ चुकी हूँ मैं। ठीक है जी। डेल्यूड करना, डेल्यूजन, डेल्यूजन क्या है? धोखा है। ओके। जी, एक बार स्पेलिंग को जरूर देख लिए। स्पेलिंग क्या देख लें, स्पेलिंग तो यही गलत है। डबल एल आता है इसीलिए तो मैं स्पेलिंग आती है ये पेपर में। देखो जहां पर भी डबल होता है ना, मतलब डबल लेटर आ रहा हो, तो चांस बढ़ जाते हैं कि उसकी स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाएगी। क्या क्या? एक तो डबल लेटर के केस में होता है ऐसा, और दूसरा ए आई आई ई इसके केस में होता है। तो ज्यादा चांस होते हैं इनसे रिलेटेड, या तो वोवल से रिलेटेड पूछा जाएगा, या फिर डबल कोई लेटर हो रहा है उस ऐसे केस में स्पेलिंग पूछी जाती है। ऐसे ही कुछ नहीं, फीवर वीवर की स्पेलिंग कोई नहीं पूछेगा तुमसे, है ना। समथिंग इन्वॉल्विंग की स्पेलिंग कोई नहीं पूछता। पता होता है कि ये तो तुम्हें आएगी। हेल्यूसिनेशन में परतापुर से हूँ, ओके। नहीं नहीं, मेरे को सब पता है अबाउट मेरठ। मेरठ में तुम्हारे दिल्ली से मेट्रो आने वाली है, और बेगम पुल, हापुड़ अड्डा, फुटबॉल चौक, शास्त्री नगर, तेजगढ़ी, अट्टापुर, और क्या बताऊं, रोहटा रोड, एंड और क्या बताऊं यार। और मॉल बताऊं क्या, वहाँ के शॉपिक्स मॉल, पीवीएस मॉल, मिलांज मॉल, और कुछ बताना है? द मार्केट देयर फॉर शॉपिंग, आबूलेन। देखा अंजलि, मेरी जिंदगी का बहुत सारा टाइम परतापुर में गया है यार। परतापुर तो मतलब ठीक है, वहां से तो वहां से तो हम ऑटो लिया करते थे। याद है मुझे। अगला वर्ड देखेंगे, लैब्रिनथ। लैब्रिनथ का मतलब क्या होता है? एकदम उलझन, कंफ्यूजन सी हो जाना। लैब में होती थी ऐसी, लैब्रिनथ के अंदर लैब में जाइएगा, और जो पहली बार बच्चा लैब में जाता है तो बहुत सारे केमिकल ऐसे रखे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा किसमें मिला दूं। एक बार मैंने बड़ा खराब काम कर दिया था भाई, पता नहीं सल्फर वल्फर को बाहर बाहर निकाल दिया, पता नहीं क्या आग वाग लग गई। और लाइक मैंने एप्रिन वो सेफ्टी वो पहन रखा था, पूरा जल गया। जो मैंने सूट सूट पहन रखा था उसमें भी होल हो गए, बस स्किन बच गई। पूरा पूरा जला दिया मैंने। और मतलब भाई सीरियसली भगवान की कृपा है स्किन नहीं जली, अदरवाइज कपड़े तो पूरे यहाँ से जला दिए। सहारनपुर भी आए हैं जी अर्जुन कुमार जी, मैं सहारनपुर भी आई हूँ, इवन अभी आई थी। वहां पे आपके एक माता का मंदिर है, शाकुंभरी देवी। तो वहां पर वो कुछ प्रथा होती है, कढ़ी चावल एंड ऑल ये सब करने का, तो उसके लिए आई थी। तो सहारनपुर भी मैं आई हूँ, इवन खुद ड्राइव करके आई हूँ, खुद ड्राइव करके ही गई हूँ। अच्छी सिटी है, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, टिंसल। टिन टिन जैसी है ना, टिन। अच्छा ये तो हो गया लैब्रिनथ। लैब में जाते हैं तो शुरू शुरू में बच्चे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लग जाता है, एकदम ऐसा पैसिव पाथ कि अरे यार क्या करूं यार, ऐसा सा हो जाना तो लेब्रिनथ है। लैब में हो जाता है, कौन सा केमिकल, एक जैसे तो लग रहे हैं सब, या तो सफेद रंग के होते हैं, थोड़े काले से रंग के होते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं, तो उसे लेब्रिनथ बोला। मिंडरिंग, मीन। कई बार हमसे कोई कुछ कह रहा है और हम कह रहे व्हाट डू यू मीन,
तो वो हम उस टाइम पर मिंडरिंग हो रहे हैं, मतलब कि कहना क्या चाह रहा है, मतलब को लेकर, शब्दों के मतलब को लेकर भी आप मिंडरिंग हो जाते होंगे, लबरिनत हो जाते होंगे, कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यार कहना क्या चाह रहा है, उलझ जाना चीजों में, ठीक है। टिन, टिन एक धातु होती है, सिल्वर चमक सी होती है इसके अंदर, टिन, टिन के सेल लगाए जाते हैं सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो टिन सेल का मतलब होता है टिन, चमक सी लगा देना, मिठाई विठाइयों पे भी लगा दी जाती है। पंजाब आए हो कभी? हाँ जी प्रियंका, स्वर्ण मंदिर आई हूँ, मतलब फॉर विजिट ओनली, है ना, सिर्फ उसके लिए आई। जी महेंद्र, साइंस से ही पढ़ी हूँ मैं। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज गैरुलस। गैरुलस के अंदर तो गर्ल हैं और गर्ल बहुत बोलती हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ। गैरुलस बहुत बातूनी, टॉकेटिव, बोलते ही रहना। कैटास्ट्रोफ, वैसे तो कैट जो है घर में पालतू थी, उसने ट्रॉफी गिरा दी भाई, उसके ऊपर क्लैमिटी आ गई। क्लैमिटी क्या होती है? जब इंसान, मनुष्य अपनी अपना काम निकलवाने के लिए, अपने डेवलपमेंट के नाम पर क्लाइमेट, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो कलामिटी आ जाती है। पवन, मैं हरियाणा से हूं तो ऑब्वियसली आई नो पलवल, ठीक है। तो क्या आ जाती है? कलामिटी आ जाती है जब पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोग अपनी इच्छा के लिए, अपने डेवलपमेंट के चक्कर में पूरे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाएंगे, तो कैलामिटी आएगी, है ना। तो केदारनाथ त्रासदी वर्ड सुना होगा, तो वहां पर कैलामिटी वर्ड यूज किया गया, उसे कैटास्ट्रोफ भी कह सकते हैं। कैटास्ट्रोफ आ जाना, विपदा आ जाना, है ना, एकदम डिजास्टर आ जाना, तो क्या कहा? विपदा। द नेक्स्ट वन इज हैप्पीनेस, ब्लिस, कुछ भी नहीं। ग्रीट, वेलकम करना, ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग, वेलकम, दैट इज ग्रीट। ग्रीटिंग कार्ड देखा होगा आपने, कभी दिया भी होगा बचपन में, दिया था कभी, उसका मतलब नहीं देखा होगा। ये तो होता था न्यू ईयर पे ग्रीटिंग कार्ड लाने हैं, हम भी लाते थे जब छोटे थे ना, तो अच्छा लगता था ग्रीटिंग कार्ड लिख के, वो नए साल के ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखते थे, क्या अजीब अजीब शायरी हुआ करती होगी, पर लिखते थे। छोटे बच्चे को बहुत शौक होता है ग्रीटिंग कार्ड लाने का, आज भी चलते हैं, शायद चलते होंगे। तो वो ग्रीटिंग कार्ड तो लाते थे, पर ग्रीटिंग का मतलब नहीं समझते थे। ग्रीट करना किसी को, वेलकम करना होता है, किसी को खुशी देना, है ना, एक पोलाइट वर्ड यूज करना, साइन ऑफ वेलकम, है ना, ग्रीट, दैट इज स्वागत करना, वेलकम करना। अगला वर्ड देखेंगे, गैदर। गैदर मतलब इकट्ठा, कॉन्ग्रीगेशन। I had discussed this word earlier. Greg is a root word related to group. Congregate करना, congregation. सभा को कह देते हैं इकट्ठे, बहुत सारे लोग असेंबली, असेंबल, बहुत सारे लोग कलेक्शन, बहुत सारे लोग का कोलेट, है ना। ये सब क्या है? सारे वर्ड किसके हैं? गैदर के हैं। जो चीजें बिखरी हुई थी उनको एक्यूमुलेट कर देना। एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक ही जगह पर इकट्ठे कर देना, एक्यूमुलेट वर्ड भी बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। आगे देखते हैं, द वर्ड इज ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है? किसी का, ह्यूमन के अंदर एक रस, रस इन द सेंस क्या, कुछ लोगों के अंदर ये नेचर होता है, थोड़ा विटी नेचर, मजाकिया सा, ह्यूमरस नेचर, है ना, होना अच्छी बात है वैसे। कॉजिंग लाफ्टर एंड अम्यूजमेंट, ह्यूमरस, ह्यूमन के अंदर दबा दबा सा ही कहीं ह्यूमरस जरूर होता है। कुछ कुछ लोग बहुत, जो कुछ ह्यूमन बीइंग ह्यूमरस जरूर होते हैं, मजाकिया होते हैं, विटी होते हैं। विटी थोड़ा तेज भी होता है, दूसरों का मजाक बना लेने वाला भी होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पॉइंट निकाल के टांग खींचने वाले को भी विटी बोलते हैं, तो उसे ह्यूमरस कहा गया। जो बोलने में बड़े अच्छे होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से मजाक बना ही लेते हैं, ह्यूमरस। मैं भी अपने ग्रुप में काफी ह्यूमरस हुआ करती थी, हाँ, मजाकिया, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता था, पर कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल देती थी तुरंत। कुछ कुछ लोगों की आदत होती है ग्रुप में ना हंसने हंसाने की। हार्ड मतलब डिफिकल्ट, आसान है मैम। अगला वर्ड है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? वैसे तो मेल का रूट वर्ड है भाई, स्वीट है, अच्छा है, गुड है। तो किसी को एमेलियोरेट करना, ठीक करना, अच्छा करना, इंप्रूव करना, सुधारना, है ना। मैम आप कभी क्या गुजरात भी आए हो? हाँ गौरव बालाजी, मैं गुजरात आई हूँ। मेरी पहली समुद्री यात्रा मैंने गुजरात से ही करी, सोमनाथ टेम्पल आई थी, तो उसके बाद द्वारका जाना था,
तो द्वारका जाने के लिए वो पानी का जहाज, रेड कलर का सूट, मुझे आज भी याद है। तो आई, बहुत बहुत अच्छा है गुजरात भी, बहुत बहुत अच्छा स्टेट है भाई। अगले देखिएगा इनवॉइस। जब भी आप कुछ लेने जाते हैं तो देखा होगा आपको इनवॉइस मिलता है, कुछ लाए हो घर में, बिल होता होगा, बिल, उसके ऊपर देखना इनवॉइस लिखा रहता है। घर में कोई भी बिल उठाना और आज देख लेना, इनवॉइस का मतलब है a list of goods sent or service provided with a statement of sum due for these। या तो बिल चुका दिया गया है या अभी बिल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर घर में वाईफाई लगवा रखा हो, है ना, बहुत सारे लोगों ने लगवा रखा होगा, आजकल वाईफाई के बिना कहाँ चलता है। तो अगर उन्होंने वाईफाई लगवा रखा हो तो हर महीने उसका इनवॉइस क्रिएट हो जाता है, इनवॉइस बिल क्रिएट हो जाता है, स्टेटमेंट क्रिएट हो जाती है ना। मैल तो मैम खराब होता है, बच्चे बिल्कुल खराब होता है, पर उस मैल की स्पेलिंग MAL होती है। अधूरी नॉलेज आदमी का नाश कर देती है, ठीक है। वो मैल होता है MAL। तो यहाँ पर एमेलियोरेट करना है, किसी चीज को अच्छा बनाना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। स्टेटमेंट है इनवॉइस, देखिए मैम बहुत बढ़िया। झारखंड नहीं आई रिया कभी मैं। अगला देखिएगा, कॉन्जरिंग मूवी तो देखी होगी आपने यार, देखी क्या, किस किस ने देखी? और देख लेना, ट्रेलर देख लेना आज मेरे कहने से। कॉन्जरिंग मूवी जरूर देखनी है, उसके अंदर एनाबेली दिखेगी और फिर आपको उसकी 2 4 10 दिन तक तो उसकी आंखें दिखेंगी रात को। रेक्टिफाई करना, बिल्कुल किरण, रेक्टिफाई भी बोल सकते हैं बेटा। ऑनलाइन शॉपिंग में क्रिएट होता है मैम इनवॉइस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल होता है। कॉन्जरिंग देखिए, जिसने नहीं देखी तो आज का आपका होमवर्क है कि आप कॉन्जरिंग मूवी का ट्रेलर देखेंगे, ठीक, सब देखेंगे, ओके। अमेंड करना भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बोल सकते हैं, अमेंडमेंट जैसे वर्ड हुआ, ठीक है भाई। तो उसके अंदर वो कॉन्जरिंग जो है वहां पर, उस कॉन्जरिंग का मतलब भूत नहीं, उस भूत का मतलब है जादूगर होता है, जादूगर, मैजिशियन, भूत निकालने वाला भी तो चाहिए, तो वो मैजिशियन है। वो जो जादुई ट्रिक्स जो है, जादुई जो कला है, उसे बोलते हैं कॉन्जरिंग, है ना। अगला देखिएगा, वेनल। उसकी तो, वेनल उस पर्सन को कहते हैं इसका तो विनाश हो चुका, खत्म करना ही है, लेकिन उसकी बुद्धि खत्म है। जिसकी बुद्धि खत्म है वो करप्ट है, भ्रष्टाचारी के लिए वर्ड यूज किया जाता है, भ्रष्ट, वेनल। मैंने देखी है, मोहम्मद देखना, हाँ मैंने भी देखी है मैंने भी देखी है बेटा, लेकिन मान लो तुमने और मैंने देख ली, कुछ रह गए, उनको भी तो देखना चाहिए, ट्रेलर ही तो देखना है, 2 3 मिनट का, देख लेना। कभी जिंदगी में अगर कॉन्जरिंग वर्ड भूल जाओ ना, तो भाई मेरा नाम बदल, कभी नहीं भूल सकते। सब अपना होमवर्क करके लाएंगे कल, और कल मुझे बताएंगे बेस्ट सीन कौन सा था। अरे मूवी मत देखने लग जाना, 1 2 मिनट का सिर्फ ट्रेलर सा देखने को बोल रही हूँ। एबनॉर्मल, बड़ी ही एबनॉर्मल मूवी है वो, अननेचुरल सी, जो नेचुरल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, उसे एबनॉर्मल या अननेचुरल कह सकते हैं। वेनल पर्सन का मतलब क्या होता है? वेनल मतलब कि भ्रष्ट, करप्ट है, गलत प्रयोग करता है ना। एक अगला है मास्टर। मास्टर को मास्टर इसलिए कहा जाता है, डांस के मास्टर भी होते हैं, टीचर को भी मास्टर कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक कोई स्किल होती है, निपुणता होती है, अथॉरिटी, मतलब कि कुछ होना। अथॉरिटी भी ना कहें तो आई थिंक स्किलफुल भी बोल सकते हैं, अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, मास्टरी, कि उसके पास तो मास्टरी है यार इस काम की, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ अधिकार हैं, सुपीरियर है वो, तो इससे इस केस में उसको अथॉरिटी कहा होगा। कौन सी ऐप में मैम? कौन सी ऐप में मतलब? भाई यूट्यूब पे ऐप में, मेरी ऐप में थोड़ा ना मिलेगा। होमवर्क ऑफ मूवी, बेस्ट टीचर एवर बताओ ऐसी टीचर मिलेगी तुम्हें जो होमवर्क में मूवी देखने को कह रही है? सच में मेरे जैसी टीचर नहीं मिलनी। हाउ ह्यूमरस आई एम। अरे ज्यादा मत देख लेना, डिल्यूजन अभी पढ़ के आए थे, डिल्यूजन लाइक इल्यूजन, illusion, delusion, the sound is similar, the meaning is also similar, illusion, delusion, भ्रम हो जाना, hallucination, है ना। वैक्सीन बता दिया मैम मैंने तो, ठीक है। आगे देखिएगा, लॉजिकल मत देखना, लॉजिकल, लॉजिकल मतलब रैशनल, कल बताया था ई रैशनल वर्ड, जब ई रैशनल वर्ड कराया था तो रैशनल भी बताया था। ई रैशनल होता है बेफालतू का, बेतुका, एब्सर्ड टाइप का,
याद है ना बेटा, कल की क्लास पढ़ लिया करो। अब मैंने कहा रैशनल, तो वो बेतुका था, ये तुक वाला हो गया, लॉजिकल हो गया। मैंने कहा थ्रिफ्टी, 350 में घर चलाने वाला। इकोनॉमिकल, ये भी वर्ड हमने कल पढ़ा था, इकोनॉमिकल। द नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिशन, चेतावनी, ये भी पढ़ चुके हैं। मॉनिटर, जब भी हम कोई ऐड करते हैं, नई ऐप को ऐड करते हैं, तो वो हमें चेतावनी दे देता है, एडमोनिशन दे देता है कि भैया कुछ गड़बड़ हो सकती है। इवेड का मतलब इवेजन से बना था, अवॉइड करना। इवेड मतलब बचना, अवॉइड कर देना। द नेक्स्ट वन इज इम्पैचुअस, भैया जो पेटू लोग होते हैं ना, पेटू, इम्पैचुअस होते हैं। पेटू देखा होगा तुमने, एक हाथ से बस बर्गर और दूसरा हाथ छोलों में मत हुआ, मतलब चबाना भी नहीं है, वो इम्पैचुअस है, जल्दी जल्दी करना। हस्ती, जो कोई हस्ती है, हंस भी कोई ब्रेक के साथ सकता है क्या? हंसेगा तो आदमी स्पीड में, तो जल्दी जल्दी करना, क्विकली करना किसी चीज को, है ना कुछ सोचना, ना कुछ समझना, ना देखना कि कोई और देख रहा है। वो कह रहा है इम्पैचुअस, मैं तो पेटू पेटू हूं, आई एम पेटू। तो पेटू, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा लोग मुझे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आई डोंट केयर। विदाउट थॉट और केयर, एक्टिंग और डूइंग समथिंग, डूइंग क्विकली, जल्दी जल्दी करना, कोई ध्यान नहीं रखना कौन लोग हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ। हेस्टी, जैसे हंसते हैं लोग, हंसने में ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि देख देख के हंसे, हंसना तो हंसना होता है, जल्दी जल्दी होता है। प्रिटेंड करना, दिखावा करना। फॉरन से आकर लोग बहुत दिखावा करते हैं, वहां पर तो ये है, वहां पर तो वो है, हमने तो ये किया था, हमने तो समंदर के अंदर गए थे, समंदर के अंदर डुबकी लगाई थी, हम तो एफिल टावर पे चढ़े थे, पता नहीं क्या 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 क्या। तो फेन करना, दिखावा करना, प्रिटेंड करना। मैंने कहा एंग्विश, कल कराया था, एक घूसा लगेगा तो एगोनी होगी। बेटा पिछली क्लास को ना एक बार पढ़ के नजर देख के आया करो, है ना। अगोनी, पीड़ा होना, एंग्विश हो जाना, एक घूसा लगेगा तो सोरो होगा, दर्द होगा। देखो, विली, अब एक पर्सन है जो अपनी विल के अकॉर्डिंग दूसरों से काम निकलवा लेता है, विली है वो। विल क्या है? इच्छा। जैसे किसी की इल विल है तो खराब इच्छा, किसी की गुड विल है तो अच्छी इच्छा। एक इंसान है विल, उसकी इच्छा है, विश को ही विल कहते हैं, ठीक है, विल। तो वो विली है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग दूसरों को चला देता है भाई, कनिंग टाइप का, चालाक, दूसरों को फायदा उठा देता है, दूसरों का एडवांटेज उठा लेने वाला, धोखे से, उससे विली कहा जाता है, कनिंग कहा जाता है, ठीक है। छफ्टी पढ़ा था जी। द नेक्स्ट वन इज टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है हिम्मत। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डे यू, हाउ डे यू। डेयर, ऑडेसिटी, किसी की हिम्मत, बोल्डनेस। भैया मेरी, तूने, मेरी मतलब मेरी, टी मतलब टी, टी मतलब चाय। एक यहाँ पर एक बॉस बैठा था और उसके एम्प्लॉय बैठे थे, चाय रखी है बॉस के लिए, एक एम्प्लॉय ने उठा के पी ली। तो उसने जो करा ना, उसने आके बोला तू मतलब ते, मेरी टी, तूने मेरी टी कैसे पी? हाउ डे यू, हाउ डे टू टच माई टी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टी को टच करने की, मेरी टी को टच करने की? टेमेरिटी कहाँ से आई तेरे में ना? तो पहला जो सेंटेंस होता होगा हाउ डे, है ना, ऐसे बोलते होगा हाउ डे यू, ठीक है। तो डेयर मतलब ऑडेसिटी, हिम्मत, कुछ ऐसा करना जिसमें बड़ी जरूरत हो ताकत की, वैसा अगर आप काम कर रहे हैं, बोल्डनेस है आपके अंदर, तो उसे ओडेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। टेमेरिटी बोल सकते हैं, डेयर बोल सकते हैं, हिम्मत करना बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज रीडीम। आपने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया, अमेजोन से मंगवाया, नाइका से मंगवाया, आप पॉइंट्स मिलते रहते हैं, पॉइंट्स मिलते रहते हैं, पॉइंट्स मिलते रहते हैं। फिर क्या होता है, मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैंने नायका से अभी कुछ दिन पहले 5,000 रुपए की शॉपिंग करी, ठीक है, पिछले महीने। मुझे 500 पॉइंट उन्होंने दे दिए, और मैंने इस महीने फिर 5,000 की शॉपिंग करी, तो मेरे पैसे पता कितने लगे? 500 पॉइंट मैंने यहाँ रिडीम कर लिए, तो मेरे 4,500 रुपए लगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब मैंने पॉइंट्स को रिडीम किया तो
बचा लिया, सेव कर लिया ना मैंने, 500 रुपए बचा लिए, तो रिडीम का मतलब सेव करना होता है, रिडीम पॉइंट्स। तो देखा होगा आपने, जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स होती हैं उनमें इसको बहुत यूज किया जाता है। अगर हम अपने दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ाए ना यार, तो जिस इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, जिस जनरल इंग्लिश जो हमारे एग्जाम में आते हैं उसकी बात करें, तो ये वर्ड आपको दिखते ही रहते हैं, कोई टीवी में, कोई न्यूज में, कोई न्यूज़पेपर में, कोई कंप्यूटर में, कोई मोबाइल में, कोई ऑनलाइन ऐप, पता नहीं कहाँ कहाँ, रेलवे स्टेशन, हर जगह इन वर्ड्स का यूज है। और मैं यही कह रही थी कि आपसे जनरल इंग्लिश का मतलब होता है कि जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, और चाहे कोई भी एग्जाम ले तो वहां पर अब लिटरेचर तो पूछने लग नहीं जाएगा, पूछेगा तो जनरल इंग्लिश ही है ना। शेक्सपियर पूछ के तो वो क्या करना उसने, अगर उसने वो पूछना होता तो भैया टीजीटी पीजीटी में जाता वो। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ नहीं होना, रिडीम कोड होता है। वेरी गुड। अगला पॉइंट है एनकाउंटर। एनकाउंटर तो करते ही है, एनकाउंटर सामने से होता है, आमना सामना। एनकाउंटर कर देना मैम, एनकाउंटर तो पीछे से होता है पर वो बंदा तो सामने ही होता होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता वो 4 किलोमीटर कहीं पेड़ के पीछे और वो आप एनकाउंटर कर रहे हो। जब भी आप किसका एनकाउंटर करोगे तो वो आपके सामने ही होगा ना, फेस्ड। एनकाउंटर होना, आमना सामना। पर सोचा नहीं था, बस हो गया, है ना, ऐसा प्लान्ड नहीं था पर हो गया, उसे एनकाउंटर्ड बोलते हैं, फेस्ड। द नेक्स्ट वन इज फ्लंग। फ्लंग मतलब फेंकना, छलांग। फ्लंग फेंकना, थ्रू करना। वेलिएंट, वेल जो वर्ड है यहां पर, वेल रूट है करेज का, साहस का। वेलियांट, वैसे मैंने ऐसे याद किया था कभी एक जमाने में, हमारे मोहल्ले वाली एक आंटी हैं, भाई साहब बहुत लड़ती, बहुत साहसी हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। वेलिएंट, करेजियस, है ना। फ्लंग फेंकना, थ्रू। प्लम्प, स्किन प्लम्प, लाइक स्किन को प्लम्प किया जाता है ना, पंप मार के मोटा करते हैं ना, ऐसे याद कर लो, प्लम्प मतलब मोटा। ट्रांजिएंट, ट्रांजिशन डालते हैं पीपीटी में, ट्रांजिशन डालते हैं, ट्रांस मतलब चेंज होता रहता है, तो ट्रांस का मतलब भी चेंज है, तो ट्रांजिएंट का मतलब हो गया ट्रांजिटरी, क्षणिक, है ना, टेम्परेरी, जो चेंज होता रहे। फ्यूरी, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी आपने, जिसके अंदर पूरा का पूरा एंगर है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। टेसी इज द रूट वर्ड फॉर चुप, साइलेंट। टेसिटर्न, इसके जैसा ही एक वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब भी क्या होता है, चुप होता है, शांत होता है। वेंडर करना, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ट्रैम्प, वेंडर, बंदर, वंडर, रोम करता रहता है। रोम देश में आप घूम के आए हैं तो घूमना, रोमिंग, इधर उधर घूमना। ट्रैम्प करना, नोमैड होते हैं जिसमें। कंटैंकरस, कल मैं इस वर्ड का जिक्र कर रही थी कि टैंकर वाले, पानी के टैंकर वाले क्या करते हैं, किसी से भिड़ जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, या फिर लोग टैंकर वालों से लड़ाई कर लेते हैं, तूने पानी कम दिया, ज्यादा दिया, टाइम पे नहीं आया, तो कंटेंकरस सिचुएशन होती है, झगड़ालू, क्वारलसम। इसके जैसा हमने कल एक वर्ड पढ़ा था बेटा, क्या वर्ड था, बेलिकोज, याद है या नहीं है। बेल रूट वर्ड था, और बिल्लियां भी लड़ती हैं और टैंकर वाले भी लड़ते हैं। वोकेशन, देखो एक तो वोक होता है बोलना, पर आपसे ज्यादा आपके बारे में कौन बोलता है, आपका काम बोलता है, तो मैंने कहा व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, जो काम आप करते हैं। ऑनेस्ट पर्सन को अपराइट पर्सन बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर राइट ही है, राइट का मतलब सही, सही वही है जो ईमानदार है, तो अपराइट पर्सन किसे कहा जाएगा, ईमानदार को, जो ईमानदार है वही राइट है, अपराइट है। ठीक है, अगला देखिएगा, ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस कैसा होता है, थोड़ा जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो, ऐसे लोग। 10:56 हो गया, हैव टू गो, बाय बाय, टाइम ही नहीं पता लगता एक तो ये। चलो जी, कल करेंगे इसको, मेरी नेक्स्ट क्लास बेटा।